नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एडुसेट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं विमी गोयल, गणित प्रवक्ता GSSS फतेहडाबर डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूँ और आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये हमारा जो टॉपिक है 12th से संबंधित है। 12th में जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो है NCERT और चैप्टर नंबर 5। तो देखिए, जो रोल्स थ्योरम है उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ग्राफ की सहायता से समझा रही हूँ कि इसका ग्राफ क्या होगा। ग्राफ से क्या होता है कि किसी भी थ्योरम को हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। देखिए, ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर मैं 2 पॉइंट A और B ले रही हूँ। तो जो हमारे पास कोई फंक्शन है f(x)=y, उसके लिए मैंने उसकी एक डोमेन फिक्स की है A to B। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी A to B क्लोज्ड इंटरवल और उसकी जो रेंज है वो मैं ले रही हूँ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इस डोमेन के अंदर हम इन 2 पॉइंट्स को इस तरह से फिक्स कर रहे हैं कि जो कर्व है उसके ऊपर जो कर्व की वैल्यू होगी वो हम इक्वल ले रहे हैं, fa=fb। तो ये मैं कर्व एक ड्रॉ कर रही हूँ अपनी तरफ से जो कि कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी चौक को उठाए बिना हम कर्व को ड्रॉ कर सके तो एक कॉन्टिन्यूस कर्व होती है। तो ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस कर्व है, डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि अगर हम किसी फंक्शन को उसके डोमेन के अंदर डिफरेंशिएट कर सके, यानी कि डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो ये अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो और उसके ऊपर हमारे पास ये वैल्यू है fa=fb, ये हमारी बाउंड्री वैल्यूज हैं। a और b क्या है, बाउंड्री वैल्यूज। तो आगे हम जो रोल्स थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो यहाँ हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हम इस ग्राफ के इस कर्व के ऊपर ड्रॉ कर सकें। तो कोई ऐसा एक पॉइंट हमारे पास जरूर मौजूद होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट में सी ले रही हूँ, तो सी पॉइंट के ऊपर इस कर्व के ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y=0। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y=k। k यहाँ पर क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो dy/dx हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने ये देखा कि यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, इक्वल टू 0 है एट x=c। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि f' क्या है, इक्वल टू 0 वेयर c बिलोंग्स टू इंटरवल AB। तो ये हमारा कंक्लूजन है रोल्स थ्योरम का कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, थर्ड कंडीशन इज fa=fb। अगर ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती हैं तो हम ये कहते हैं कि कोई फंक्शन के ऊपर एक पॉइंट C जरूर होगा जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो C है उस इंटरवल के अंदर ही होना चाहिए, उसकी डोमेन के अंदर होना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल ली थी कि अगर कर्व हमारे पास इस फॉर्म में है। तो सेकेंड एक हम कर्व इस तरह से बना रहे हैं कि अगर हमारे पास ये 2 पॉइंट्स ऑलरेडी फिक्स हैं कि जिसके ऊपर f=fb है, लेकिन एक कर्व हमारे पास कुछ इस तरह से भी हो सकती है। क्लियर है ना, ये आपकी जरूरी नहीं कि कर्व एक ही शेप में हो, तो कर्व के अंदर कितने भी मूव्स हो सकते हैं। तो अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ एक लाइन में ड्रॉ कर सकती हूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल और इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ हमारे पास कितने पॉइंट होंगे, एक पॉइंट C1 होगा एंड सेकेंड पॉइंट विल बी C2। तो यानी कि उस डोमेन के अंदर हमारे पास कितने पॉइंट हो सकते हैं, ऐसे एक या एक से ज्यादा, यानी कि कितने भी पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम का, उसमें हमने मिनिमम क्या है, एक C ऐसा फाइंड आउट करना है उसके डोमेन के अंदर जो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर सके और
उसमें हमारे पास ये कंडीशन है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें क्लियरली पता चलता है कि जो रोल्स थ्योरम है एक्चुअल में क्या है। तो देखिए इसके क्वेश्चंस हम करते हैं। एनसीईआरटी के अंदर 5th चैप्टर 5.8 की जो एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज 5.8 के अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, sin x वेयर इंटरवल इज गिवन 0 to पाई। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल 0 to पाई। सेकेंड हमारे पास क्या है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0 to पाई। थर्ड हमारे पास कंडीशन थी बाउंड्री वैल्यूज के ऊपर। तो f0 के ऊपर आप चेक करेंगे sin 0 0, लेकिन f पाई के ऊपर भी क्या होगा, sin पाई की वैल्यू हमें पता है 0 होती है। तो f0 इज इक्वल टू f पाई। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, ये तीनों कंडीशंस प्रूव होने के बाद हम चेक करते हैं कि then there exists some c such that f dash c is equal to 0। तो हम f dash c को चेक करेंगे, इसका डेरिवेटिव cos c। अब cos c 0 किस एंगल पे होगा, c is equal to 90 के ऊपर। तो ये 90 क्या है, किस इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं, 0 to पाई। तो हमारा फोकस यही था कि जो रोल्स थ्योरम है वो वेरीफाई तब होगी जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, f इज इक्वल टू एफ भी होगा, तब हमारे पास एक c उस इंटरवल के अंदर इस तरह से फाइंड आउट हो जाता है जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल टू 0। तो अगर इसका हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमें पता है जो साइन की कर्व होती है, तो साइन की कर्व कुछ इस तरह से होती है, 90 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 होगी, और पहले 0 to 90 ये क्या होता है, इंक्रीजिंग फॉर्म में, और 90 to पाई होता है डिक्रीजिंग फॉर्म में। तो 0 to पाई हमारी जो कर्व है थोड़ी सी पैराबोलिक फॉर्म हमें देती है। तो इसके ऊपर हमारे पास हमें पता है कि 90 के ऊपर हम एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो उसके ऊपर हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हुआ, 0 होगा। तो ये हमारा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है और ये हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं हम नेक्स्ट जो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास क्या है कि अगर f(x) है x² + 2 इन द डोमेन -2 to 2। तो हमें रोल्स थ्योरम को चेक करना है कि ये जो रोल्स थ्योरम है इसके ऊपर वेरीफाई होती है या नहीं। तो देखिए हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर रोल्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसमें ये कॉन्टिन्यूटी होना जरूरी है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल -2 to 2। तो आप कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक कर सकते हैं, बहुत आसान है कि हमने इससे पहले जो टॉपिक किए हैं उसमें ये कॉन्टिन्यूटी थी कि अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल हो तो हमेशा क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसको आप ग्राफ की सहायता से भी चेक कर सकते हो कि x² + 2 एक पैराबोलिक कर्व है, ये हमारे पास क्या होगी, एक पैराबोलिक कर्व, और ये हमारे पास y की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से ये इंक्रीजिंग में है और यहाँ से ये डिक्रीजिंग फॉर्म में है। तो ये हमारी कर्व है। तो इसको भी आप चेक कर सकते हो कि ये अगर -2 से 2, अगर x की वैल्यू -2 ले और x की वैल्यू +2 ले, तो इसके बीच में जो ये कर्व है ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। आप चौक को बिना उठाए आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है देन सेकंड पार्ट इज फंक्शन इज
डिफरेंशिएबल इन -2 to 2। तो आप इसको चेक कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x, और 2x जो है इस इंटरवल के अंदर हर वैल्यू के ऊपर क्या होगा, ये एग्जिस्ट करता है। तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएबल भी है। थर्ड पार्ट हमें चेक करना होता है, अगर हम लिखते हैं कि f इज इक्वल टू एफ बी, तो बाउंड्री वैल्यूज हमारे पास क्या है, -2 एंड 2। इन दोनों के ऊपर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो f -2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये वैल्यू भी हमें 6 आएगी। लेकिन अगर 2 के ऊपर भी चेक करेंगे तो वो वैल्यू भी हमारे पास 6 होगी। तो ये तीनों कंडीशंस क्या है हमारे ऊपर, हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो हम ये बोलेंगे when there exists some c such that f dash c equal to 0। तो f dash c, अब हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, क्योंकि ये हमारा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रिप्लेस करेंगे c, तो ये बन जाएगा 2c इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 0। लेकिन अब जो ये 0 आई है वैल्यू, ये इस इंटरवल के अंदर है -2 to 2, तो -2 to 2 इस इंटरवल को ये बिलोंग करती है। तो हमारा फोकस किस में था कि जो c आई है वैल्यू, वो हमने उस इंटरवल के अंदर देखनी है कि वो इस इंटरवल से बाहर है या अंदर है। तो अगर अंदर होगी तभी हम ये कह पाएंगे कि जो रोल्स थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाती है। तो लास्ट में जस्ट हमने ये लिखना है कि हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो बिल्कुल आसान से स्टेप है इसके। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस इन दैट क्लोज इंटरवल, और सेकेंड हमारा क्या है, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। उसके बाद थर्ड स्टेप था हमारा कि बाउंड्री वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, और लास्ट में फिर हम क्या लिखते हैं, देन देयर एग्जिस्ट सम c। सम c का मतलब जो c है वो एक वैल्यू भी निकल सकती है हमारे पास, 2 भी आ सकती है या इससे ज्यादा भी आ सकती है। तो हमने क्या किया, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो c को फाइंड आउट कर लिया। तो c हमारे पास जब 0 आ गया तो हमने इसको चेक कर लिया कि वो उस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारे पास ये थ्योरम क्या हो जाती है, वेरीफाइड हो जाती है। तो अगर हम कर्व के अंदर भी चेक करेंगे तो ये इस पॉइंट के ऊपर हम कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ में भी हमें इजीली पता चल रहा है किसके ऊपर, x की वैल्यू 0 के ऊपर, या c की वैल्यू आप कह सकते हो कि c की वैल्यू क्या है 0 है, जिसके ऊपर हम कोई डेरिवेटिव जो है इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज के लिए दे रही हूँ। एक्सरसाइज क्या है कि इफ f(x) इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 इन -4 to 4, तो ये आपने क्वेश्चन जो है किस इंटरवल में -4 to 4 के लिए रोल्स थ्योरम को आपने वेरीफाई करना है कि ये इसके ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। और कोशिश जरूर करें कि इसका भी आप एक छोटा सा ग्राफ जरूर बनाएं। ग्राफ से क्या है कि हमें को जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाते हैं। देखिए इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो है मीन वैल्यू थ्योरम। 5.8 के अंदर हमारी 2 थ्योरम्स हैं, एक तो है रोल्स थ्योरम, सेकंड इज मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम को भी हम पहले ग्राफ की सहायता से समझ लेते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, क्योंकि ग्राफ से हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं किसी भी टॉपिक को। तो हम 2 पॉइंट ऐसे ले रहे हैं,
A और B। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने 2 पॉइंट्स लिए, या ये कह लो कि हमने 2 बाउंड्रीज फिक्स की हैं इस तरह से कि यहाँ पर हमारे पास FA और FB, इनका जो इक्वल होना है वो जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू बी इक्वल। हो सकता है कि ये इक्वल हो, अगर इक्वल हो जाते हैं फिर ये रोल्स थ्योरम ही बन जाएगी। तो आप चेक भी करेंगे कि ये रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में क्या डिफरेंस है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो FA और FB अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये रोल्स थ्योरम बन जाएगी। तो यहाँ हम ले रहे हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपके सामने क्लियर हो रहा है कि FA इज नॉट इक्वल टू FB। तो हमारी जो कर्व है कुछ इस तरह से नजर आएगी आपको, ठीक है ना। ये कर्व हमें कुछ इस तरह से नजर आएगी। और अगर हम इन 2 पॉइंट्स को मिला दें, ये हमारा पॉइंट है AFA और ये पॉइंट है BFB। तो ये जो हमारे पास 2 पॉइंट्स को मिलाने पर हमें क्या फाइंड आउट हुई है, सेकेंड। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड। और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो मीन वैल्यू थ्योरम में हम क्या करेंगे, इस सेकेंड के पैरेलल एक लाइन इस कर्व को टच करती हुई फाइंड आउट करेंगे। तो कोई ना कोई एक पॉइंट हमें जरूर मिलेगा जो इस सेकेंड के पैरेलल होगा। तो इस पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो सेकेंड के पैरेलल होगा। तो जब 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, इफ 2 lines are parallel then their slopes are equal। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर 2 लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप क्या होगी, इक्वल। तो स्लोप हमारे पास, टेंजेंट की स्लोप हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास fx इक्वल टू fy है तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है dy by dx और यू कैन से f dash x, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमारे पास आ गई f डैश x। तो सेकंड जो है हमारे पास, सेकंड की स्लोप क्या होगी, तो सेकंड की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ सेकंड इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो हमें पता है किसी भी लाइन की जो स्लोप होती है वो टेंजेंट थीटा होती है। dy by dx भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ मैं क्या यूज कर रही हूँ, टेंजेंट थीटा। और ये थीटा क्या होता है, दिस इज द एंगल मेड बाय लाइन विद द एक्स एक्सिस। तो ये हमारी जो लाइन है, अगर इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये एंगल हम थीटा ले रहे हैं क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल, और अगर इस लाइन के ऊपर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे पास बेस होगा। तो जो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला है वो हम ले रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर वैल्यू हमें ये निकालनी है। तो हमें पता है कि ये फुल लेंथ हमारे पास कितनी है, इक्वल टू FB। लेकिन इसमें से हमने ये जो लेंथ है वो सब्ट्रैक्ट करनी है और ये लेंथ किसकी इक्वल है, FA। क्लियर होगी ना ये बात। तो ये जो डिस्टेंस रह जाएगी हमारे पास वो क्या आएगी, FB माइनस FA। नाउ व्हाट इज बेस, अब ये बेस हमने निकालना है। तो बेस में भी ये प्रोसीजर है सेम। ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, B, और ये डिस्टेंस कितनी है, A। तो हम ये बेस हमारे पास रह जाएगा B माइनस A। और जो हमारे पास स्लोप ऑफ सेकेंड है इक्वल टू क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, F डैश C। तो ये पॉइंट जो हमने लिया है इस लाइन के ऊपर वो x की वैल्यू C के ऊपर है। तो देखिए हमारा जो फोकस था वो यही फाइंड आउट करना था कि जो F डैश C है वो किसके इक्वल आ जाती है, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। तो हमारे पास जो मीन वैल्यू थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम में हमें यही देखना है कि जो कर्व है या फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो,
डिफरेंशिएबिलिटी तो हमें चाहिए ही ना, क्योंकि हमने ये एफ डैश सी फाइंड आउट करना है, तो फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। और ये दो कंडीशन हमारे पास मस्ट है कि ये दो बाउंड्री में हमारे पास वैल्यूज है ए टू बी, इसके अंदर जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो, तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा सी जरूर निकलेगा जिसके ऊपर ये किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये मिनिमम है कि एक पॉइंट होगा। हो सकता है कि हमारे पास 2 पॉइंट निकल आए या 2 से ज्यादा निकल आए, तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। हम एग्जांपल्स को ही प्रोसीड कर रहे हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है बिल्कुल सेम रोल्स थ्योरम की तरह ही एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, fx इक्वल टू एक्स के प्लस 2। इंटरवल कौन सा है, 2 to 4। अब इंटरवल चेंज है। इंटरवल चेंज का मतलब ये है कि हमारे पास एफ ए और एफ बी जो हमारे पास है वो वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो क्लियर है कि ये फंक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन क्या है, दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल 2 to 4। सेकेंड पार्ट, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन दैट इंटरवल with open brackets। तो इसके बाद हम लिखेंगे then there exists some c such that f dash c equal to fb minus fa upon b minus a। तो ये फॉर्मूला हमने अभी फाइंड आउट किया था ग्राफिकली, तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ए और बी हमारे पास क्या होंगी, बाउंड्री वैल्यूज। तो हमें कैलकुलेट किसको करना है, सी को करना है। तो एफ डैश सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 2x। तो ये एफ डैश सी क्या होगा, वो होगा 2c। अब हमने कैलकुलेट करना है एफ ए एंड एफ बी। एफ ए की वैल्यू है हमारे पास 2 और एफ बी 4। तो F2 की वैल्यू क्या होगी, 2 स्क्वायर प्लस 2, तो वो आ जाएगी 6, और यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 2, तो ये आ जाएगी 18। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ फिलअप करेंगे। 18 माइनस 6 अपॉन b माइनस ए, b माइनस ए मतलब 4 माइनस 2, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 12 अपॉन 2, ये कट करेंगे 6, तो 2c की वैल्यू आई है 6 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ये हमने c जो है लास्ट में यही चेक करना है कि ये इंटरवल है हमारे पास, क्या उस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं। तो यस, जो c हमारे पास 3 आया है वो 2 to 4 जो इंटरवल है उसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो मीन वैल्यू थ्योरम है एक्चुअल में किसका पार्ट है, ये रोल्स थ्योरम का ही एक पार्ट है। अगर हमारे पास एफ ए और एफ बी इक्वल आ जाएंगे तो ये रोल्स थ्योरम बन जाएगी, और अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास कौन सी आ जाएगी, मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसका एक आपको मैं एक्सरसाइज दे रही हूं करने के लिए, जो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज fx इक्वल टू x raised to power 4 इन द इंटरवल 4 to 6। तो इस इंटरवल के अंदर आप चेक करेंगे कि किस वैल्यू के ऊपर ये हमारे पास फंक्शन जो है मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करता है या नहीं करता। तो देखिए जो भी है रोल्स थ्योरम है या मीन वैल्यू थ्योरम है, इनको समझना ग्राफिकली बहुत आसान है। ग्राफ से हमें पता चलता है कि इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, एक्चुअल में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी थ्योरम है, जब हम इसको ग्राफिकली कर लेते हैं तो हमें बहुत ही आसान लगता है, और जबकि ये टॉपिक भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास वो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, तो ये आपके सॉल्व जरूर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।